का भाव उत्पन्न करें। शुरू करने से पहले सारे हृदय से पश्चाताप की विनती बोलिए। इस बात का भी विचार कीजिए कि किसके लिए धन मोचन कमाना चाहते हैं, अपने लिए या सदा करने की आत्माओं के लिए। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरे ऐसे भला लगाए के विरुद्ध पाप किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करती हूँ। इसलिए कि तू मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह भी संकल्प करती हूँ कि तेरे पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी न करूँगी और पाप की जोखिम से दूर रहूँगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। ऐसे वाणी में त्यागन साथ सदावे ज्ञान। दुनिया के तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता पर विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है? इसके पास जवाबी नहीं है। इसे बंधन कीजिए, इसे बंधन कीजिए। बंधन लेकिन बंधन के लिए मैं इस मनुष्य पर कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस महोदय, यह कैसर को कर देने से मना करता है और अपने आप को राजा कहता है। यह मनुष्य यहूदियों के राजा है तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरी अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो तुम राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में सक्षम हो। जो सत्य के पक्ष पर चलता है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का सही कपड़ा, ये रहा राजा का सही तार, ये रहा महाराजा का सही बंधन। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। पहला स्थान ये। हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु
यीशु को क्रंदन की आज्ञा देता है। विनती। हे पूज्य यीशु, तुझे क्रंदन दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमयी यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा करके मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊं, पर तुझे सदा प्यार करूं। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर।
स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे कृपा तुझे धन्य कहते हैं। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। बेनती, हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस होते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। हे पिता हमारे, अरे एक जो के राजा इतने में जान निकली जा रहा है। अरे कोई इसे समझाओ, कलवारी अभी बहुत दूर है। अरे नाटक करे नाटक, लोगों को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल, थक गए क्या? ये लो। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मांस से लहलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। विनती, हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं, पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा मारू पाप में गिरने से बचा। हे पिता हमारे, प्रेम का झलकाएंगे भाव,
क्रूसियों पर प्राण अपन देना खातिर प्रभु क्रूसियों पर प्राण अपन देना दया दया कहना दया जनगार के भाई दया दया कहना दया जनगार के भाई योरे दया खातिर प्रभु क्रूसियों पर प्राण अपन देना योरे दया खातिर प्रभु क्रूसियों पर प्राण अपन देना क्षमा क्षमा कहना क्षमा जनगार के भाई क्षमा क्षमा कहना क्षमा जनगार के भाई योरे क्षमा खातिर प्रभु क्रूसियों पर प्राण अपन देना योरे क्षमा खातिर प्रभु क्रूसियों पर प्राण अपन देना सुना हरे प्रभु यीशु मरियम के पावा क्रूस हरे प्रभु यीशु मरियम के पावा तेरे हमरे पाप लागी दुआ ससरे पावा तेरे हमरे पाप लागी दुआ ससरे पावा बेटा यीशु मेरे पुत्र हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। यीशु यीशु मेरे पुत्र चौथा स्थान यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण और तुझे धन्य कहते हैं। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो प्रेममय हृदय को छेदती थी। बेनती, हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरी पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र के दुख भोग की याद करूं। क्रूस
अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन इसे तो हम क्रूस में ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, चलो हम उससे इस व्यक्ति का क्रूस ढोवाते हैं। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? सी सिमोन। कहाँ के रहने वाले हो? सी सिरिन। चलो उस व्यक्ति का क्रूस ढोने में मदद करो। सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्ता, तुझे धन्य कहते हैं। उसके द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते में ही न मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। विनती, हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार ना करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके सब दुख ग्रहण करता हूँ जिससे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अब कर ले आबा, ठंडा कर ले आबा, क्षमा मांग ले आबा, ईश्वर आबा, दिखा मेरो रीना प्रभु के देवा।
छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले। और देखो, उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। विनती, हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घावों और लहू के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुर्भोग द्वारा ऐसा ही कर हे यीशु। दया करो दया करो जल्दी बचाओ जीवनया। दया करो दया करो जल्दी बचाओ जीवनया। दया करो दया करो हमें बचवाना शिवरया। दया करो दया करो हमें बचवाना शिवरया। दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, तुझे धन्य कहते हैं।
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और आंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। विनती, हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने लिए नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। निया कर पाप गुनाया पलयो बदलेला नेवा के प्यार खातिर आपने के देला। दुनिया के पाप गुनाया पलयो पर लेला। माने के प्यार खातिर आपने के देला। तेरे बुझेला हमें मनेवा मन यीशु के भुला देवे। तेरे बुझेला हमें मनेवा मन यीशु के भुला देवे। बोलो यीशु चलो तेरे काल दान प्रभु कहियो रे भुला अपन पड़ोसी के प्यार करा। रोर बलिदान प्रभु कहियो रे भुला। अपन पड़ोसी के प्यार करा। दया करो क्षमा करो रोज कृपा हमें मांगे। दया करो क्षमा करो रोज कृपा हमें मांगे। ये क्या हो गया ये क्या किया प्रभु। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर एक पेड़ का यही हाल है, तो सूखे का क्या होगा। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर
दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। विनती। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। दुनिया के पाप पर लैला प्यार खातिर अपने के दिला ये सके भुलाए ये सके बुलाए देखा तो देखा तो कालवारी डहारे हौसला बनाए रखे, बस इस डोंगरी के ऊपर ही तो जाना है। अरे क्या वापस कर रहे, लगा 2-4 कोड़े और उठाओ इसे। यदि तुम हमें साथ नहीं दिया तो हमें घोर शक्ति भरनी पड़ेगी। यीशु तीसरी बार कहते हैं, हम तेरे यार न कहते हैं के साथ तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी
साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, तेज पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। बेनती, हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिसे मैं लुक लजा और अपने आगुनों तथा बुरी इच्छाओं को जीत लूं। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना कील ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपका हुक्म दी तामील हुई। 10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से
उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। विनती। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। देखो कैसे यहूदियों का राजा कैसे पत्ते की तरह कांप रहा है। अभी तेरा कप कापी खत्म करते हैं। ग्यारहवां स्थान यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं कि तुझे धन्य कहते हैं। पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों के से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मारने देते हैं। विनती। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और
तुझको कभी ना छोड़ दे। ये बताए मौके कहाँ कहाँ नहीं खोजले, प्रभु यीशु तुम्हारे मौके कहाँ कहाँ नहीं खोजले, प्रभु से हमेशा दूर दूर रहना, प्रभु से हमेशा दूर दूर रहना। हमेशा प्रभु यीशु तुम्हारे मौके कहाँ कहाँ नहीं खोजले, प्रभु यीशु तुम्हारे मौके कहाँ कहाँ नहीं खोजले, हमेशा दूर दूर रहना, प्रभु से हमेशा दूर दूर देखा
हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये मंदिर गिरने वाला और इसे 3 दिन में बनाने वाला। यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आओ। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ओ देखो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तो तुम्हारी माँ। सब कुछ पूरा हो चुका है। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। प्रभु करे दया, हमर दोष लागी, क्रूस में लहू के बहान, लोहा गिर कांदी, यीशु गिर गोड़ पाते की पटीन के ठोकान, लोहा गिर कांदी, पटीन के ठोकान, हमर पाप लागी, हमर दोष लागी, टीपा टीपा लहू बहान, हमर पाप लागी, हमर दोष लागी, टीपा टीपा लहू बहान। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। सुंदर क्रूस गाछा मनसा कर मुक्ति जे भेल सुंदर क्रूस गाछा योसेफ निकोदेमुस प्रभु के
पुकारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले यूसुफ और निकोदेमुस यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। विनती, हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। मैं तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने के द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझसे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। Yeah.
बिनती हमर सुनो, अर्जी हमर मानो, दुआई हमर जागो, ईश्वर आवा, ईश्वर आवा, दोष करने आवा, गुनाह करने आवा, क्षमा मांगने आवा, ईश्वर आवा, दोष करने आवा, गुनाह करने आवा, क्षमा मांगने आवा, ईश्वर आवा, पाप करने आवा, गिरलाएगी बंदेगी, पाप करने आवा, गिरलाएगी बंदेगी, दया करो आवा, दया करो आवा, जल्दी बचाओ आवा, ईश्वर आवा, दया करो आवा, दया करो आवा, जल्दी बचाओ आवा, ईश्वर आवा, हीरा देवी आवा, सोना लेके हीरा लेके आवा, हीरा देवी आवा, सोना लेके हीरा लेके आवा, दया करो आवा, दया करो आवा, हमें बचाओ आवा, ईश्वर आवा, दया करो आवा, दया करो आवा, हमें बचाओ आवा, ईश्वर आवा, मेरा बेल गया आवा, सोना लेके हीरा लेके आवा, मेरा बेल गया आवा, सोना लेके हीरा लेके आओ या बंधोई देव का धोने के माइंड मोर सफा करो आत्मा, ईश्वर आवा, आओ या बंधोई देव का धोने के माइंड मोर सफा करो